हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन एंड आज करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इसकी ऑथर है सुधा मूर्ति जी एंड ये एक बहुत अच्छा कहानी है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लास 9th में आपका इंग्लिश बुक दो पार्ट में डिवाइडेड है, कोर्स ए एंड कोर्स बी। ये आपका कोर्स ए का वीडियो है जिसमें आपका लिटरेचर रीडर, मेन कोर्स बुक और वर्कबुक आता है। तो ये लिटरेचर रीडर का चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इस कहानी में क्या होता है कि जो सुधा मूर्ति जी हैं वो एज अ एक ग्रैंड डॉटर रहती है और उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो अनएजुकेटेड रहती है। तो जो सुधा मूर्ति जी है वो अपनी दादी को सिखाती है कि कन्नड़ा लैंग्वेज को कैसे रीड करना है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं ऑथर के बारे में। ऑथर का नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति वॉज बॉर्न इन 1915 इन शिगांव इन नॉर्थ कर्नाटका। सुधा मूर्ति जी का जन्म 1950 में शिगांव में हुआ था जो कि नॉर्थ कर्नाटका में है। अब प्रोफिलिक राइटर, प्रोफिलिक का मतलब होता है सक्सेसफुल। शी वॉज अ वेरी सक्सेसफुल राइटर इन द फील्ड ऑफ कन्नड़ा एंड इवन इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी। ये 4 लैंग्वेज में बुक लिखती थी। वन वॉज कन्नड़ा, वन वॉज इंग्लिश, वन वॉज मराठी एंड वन वॉज हिंदी। She has written 7 novels, 4 technical books and 2 collection of short stories. Her previous English book, Wise and Otherwise, has been translated into 13 Indian languages. इन्होंने अभी तक 7 नॉवल लिखा है, 4 टेक्निकल बुक्स लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरी का 2 कलेक्शन लिखा है। इनका जो हाल ही में लिखा हुआ इंग्लिश बुक है जिनका नाम है वाइज एंड अदरवाइज, उनको 13 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है एंड इन शॉर्ट वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल राइटर है। हर स्टोरीज डेल्ट विद कॉमन लाइफ्स एंड ह्यूमन वैल्यूज सच एज चैरिटी, काइंडनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अब इनका जो कहानी होता है ना बहुत ज़्यादा ईजी होता है एंड ये नॉर्मल पीपल के लाइफ से रिलेटेड होता है। एज अ सेंसिटिव राइटर शी राइट्स अबाउट द सफरिंग ऑफ पीपल। The main characters in all her novels are highly educated, non-compromising, highly principled women. अब इनका जो कहानी होता है ना, एज आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और बहुत कॉमन लाइफ से रिलेटेड होता है। इनका ह्यूमन वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है। एज चैरिटी, काइंडनेस और सेल्फ रियलाइजेशन से इनका कहानी बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहता है। ये एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव राइटर है एंड इनका जो मैक्सिमम कहानी है ना वो एक टॉपिक पे रिवॉल्व करता है एंड इस टॉपिक में जो मेन कैरेक्टर होती है वो एक हाईली एजुकेटेड, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग और हाईली प्रिंसिपल्ड वुमेन होती है। यानी कि इनका जो मैक्सिमम कहानी होता है वो वुमेन के बारे में ही होता है। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का एक ओवरव्यू। इन हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, सुधा मूर्ति डिस्क्राइब द determined efforts of an illiterate old lady, Krishtaka, to make herself literate। अब ये जो कहानी है इसमें जो सुधा मूर्ति जी हैं वो एक इलिटरेट ओल्ड लेडी जो कि उनकी दादी होती है जिनका नाम होता है कृष्टका, इनको इस कहानी में एज अ अव्वा रेफर किया गया है। अव्वा कन्नड़ा लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को कहते हैं। तो वो इलिटरेट थी एंड शी वॉन्ट्स हर टू बी अ लिटरेट वुमेन। She decided to read a novel on her own. The grandmother set the deadline and achieved the target next to impossible within the time set for it. अब ये जो कहानी है इसमें जो ओल्ड लेडी है, जो अव्वा है, वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड रहती है, बहुत ओल्ड रहती है, अबाउट 62 ईयर्स की होती है एंड इस एज में कोई नया लैंग्वेज को सीखना या पढ़ने लायक बनना एक बहुत हार्ड चीज़ होता है। एंड शी टुक दिस इम्पॉसिबल टास्क एंड उन्होंने इसको करके भी दिखाया। इन्होंने एक डेडलाइन सेट किया और उससे बहुत अच्छी तरीके से अचीव भी किया। शी वॉज एबल टू रीड द नॉवल काशी यात्रा। द नेम ऑफ द नॉवल वॉज काशी यात्रा। काशी यात्रा को ही जो अव्वा है वो पढ़ना चाहती थी इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। ये जो कन्नड़ा लैंग्वेज वो सीखना चाहती थी, उनको कन्नड़ा लैंग्वेज बोलने के लिए बोलने आता था बट स्टिल उनको पढ़ने के लिए नहीं आता था एंड काशी यात्रा कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ऑन हर ओन एट 62, एज आई टोल्ड यू उनका एज 62 ईयर्स था। She was helped by her young granddaughter who acted as her only teacher. The grandmother proved that there is no age bar for learning. अब इनकी जो ग्रैंड डॉटर है यानी सुधा मूर्ति जी, वो इनको एज ए टीचर की तरह बताती है, एज ए टीचर बनती है उनकी, जो कि उनको लैंग्वेज बोलना सिखाती है, कन्नड़ा लैंग्वेज सिखाती है। एंड इनकी जो ग्रैंड मदर है वो ये प्रूव करती है कि लर्निंग के लिए कोई भी एज बार नहीं है। एनी पर्सन ऑफ एनी एज कैन लर्न एनी लैंग्वेज, ठीक है, और एनीथिंग,
सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, कोई भी लर्निंग हो, चाहे आपको उसको सीखना है, आपको कुछ भी सीखना है, उसके लिए कोई भी एज बार नहीं है। अब इस कहानी का आपको बताते हैं कहानी में डिटेल्ड क्या है। ओके, When I was a girl of 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning papers only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazine and the post. जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ बताया जा रहा है कि जो सुधा मूर्ति है उस टाइम उनका एज 12 ईयर्स था। वो 12 ईयर्स की एक छोटी यंग लेडी थी, यंग गर्ल थी। तो वो नॉर्थ कर्नाटका में गांव में रहती थी उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। उस दिन मतलब ये जो बताती है उनका जो गांव था वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ गांव था, यानी कि बहुत पीछे हुआ गांव था, यानी कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सब सिस्टम अच्छा नहीं था। तो इसी कारण वो बताती है कि उनका जो मॉर्निंग पेपर्स था, मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स था, वो सब आफ्टरनून में आता था। जो वीकली मैगजीन्स था वो एक दिन लेट आता था, और जो सबके सब लोग सब थे वो सब वेट करते थे पेपर्स का, वीकली मैगजीन्स का और पोस्ट का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट आता था। एंड वहाँ कारण क्या है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. Unfortunately for Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. अब यहाँ जो कहानी है, जो पैराग्राफ 2 है, वहाँ बताया जाता है कि कन्नड़ा लैंग्वेज में एक और बहुत पॉपुलर राइटर थी जिनका नाम था त्रिवेणी। आई थिंक आपने इनका नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। त्रिवेणी करके एक बहुत ज़्यादा वंडरफुल, बहुत ज़्यादा पॉपुलर राइटर थी। उनका जो लिखने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा ईजी था और बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग था। उनका कहानी मेनली वही ऑर्डनरी पीपल के लाइफ के साथ डील करता था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बट अनफॉर्चुनेटली उनका एज, वो बहुत कम एज में ही मर गई, बट स्टिल आफ्टर 40 ईयर्स उनको अभी तक बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। जो त्रिवेणी जो है उन्होंने एक बहुत अच्छा नोवेल लिखा है जिनका नाम था काशी यात्रा। काशी यात्रा उनके नोवेल का नाम था, ठीक है। अब देखते आगे। वन ऑफ हर नोवेल कॉल्ड काशी यात्रा वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है यहाँ बात किया जा रहा है कि जो राइटर थी, उसका नाम था त्रिवेणी, उन्होंने एक बुक लिखा था, एक नॉवल लिखा था जिसका नाम था काशी यात्रा। उसका नाम था काशी यात्रा। अब ये जो काशी यात्रा है ना, वो कन्नड़ लैंग्वेज की वीकली मैगजीन जिसका नाम था कर्मवीरा, उसमें हर हफ्ते पब्लिश होता था। अब ये जो कहानी है काशी यात्रा, वो एक ओल्ड लेडी का है। वो एक ओल्ड लेडी का है जो कि काशी जाना चाहती थी, काशी या वाराणसी जाना चाहती थी, ठीक है। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। एंड हिंदुइज्म में माना जाता है कि काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा यानी कि शिव जी का पूजा, लॉर्ड शिवा का पूजा करना एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। द रीजन वाई शी वॉन्ट्स टू गो टू काशी वॉज टू वर्शिप, he needed to go to Kashi was worship Lord Shiva or Lord Vishweshwara, Lord Shiva. Okay, तो एंड कारण क्या था इसका कि वो हिंदुइज्म में उसको बहुत अल्टीमेट पुण्य कहा जाता है, पुण्य होता है। The old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel. अभी जो ओल्ड लेडी है उसको वहाँ जाना था, कहाँ पे, काशी जाना था। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there is no money for the wedding. अब इस कहानी में एक और ऑर्फन, एक और अनाथ लड़की होती है जो कि लव में पड़ जाती है, जो कि शी फॉल्स इन लव विद अ बॉय। एंड बट द मेन प्रॉब्लम वॉज कि वेडिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं था। देयर वॉज नो मनी फॉर दी वेडिंग, फॉर देयर वेडिंग उनके पास पैसा नहीं था। इन द एंड the old lady gives all her savings without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. अब हमारी जो ओल्ड लेडी है, जो कहानी काशी यात्रा में जो ओल्ड लेडी है, वो काशी ना जाके अपना सारा का सारा सेविंग उस ऑर्फन यंग गर्ल को दे देती है ताकि वो
अपना शादी कर सके। एंड वो लास्ट में एक लाइन कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो वो काशी ना जाके अपना सारा पैसा उस यंग गर्ल को दे देती है ताकि वो अपना शादी कर सके। अब जो फोर्थ पैराग्राफ है, डेट सेज माई ग्रैंड मदर कृष्णका never went to school, so she could not read. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. अब उनकी जो दादी अव्वा है, इनका नाम था कृष्णका, जो हमारी अव्वा है, ग्रैंड मदर है, वो कभी भी स्कूल नहीं गई, वो इलिटरेट थी, तो उनको पढ़ना नहीं आता था। बट वो कन्नड़ा लैंग्वेज बोल सकती थी क्योंकि बोलना आदमी सीख जाता है, लेकिन पढ़ना हार्ड होता है एज कम्पेयर टू बोलना। तो हर वेडनेसडे मैगजीन, कौन सा मैगजीन? कर्मवीरा मैगजीन हर वेडनेसडे आता था वहाँ उस गांव में। एंड जो उनकी जो ग्रैंड डॉटर यानी कि सुधा मूर्ति जी है, वो उनको हर वेडनेसडे उनको कहानी बोल के सुनाती थी क्योंकि उनको पढ़ना आता नहीं था। तो शी वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हर ग्रैंड डॉटर, जो सुधा मूर्ति जी थी। ठीक है, तो उस टाइम में जब उनको वो कहानी सुनाती थी तो वो अपना सारा काम छोड़ के उस कहानी को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हर्ट। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, she identified herself with the novel protagonist more than anybody else. She was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उनकी जो दादी थी यानी कि अव्वा थी, वो भी कभी काशी नहीं गई थी। अब क्या होता है, जब वो काशी नहीं गई तो वो जो नोवेल में जो मेन कैरेक्टर जो ओल्ड लेडी है उसको अपने से जोड़ने लग जाती है। उसी को कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का, जब आप उसको अपने से मतलब आप अपने आप को उसके प्लेस में सोचने लग जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर। एंड इस लाइन का मतलब हुआ शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद दी नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, यानी कि वो अपने आप को उस नॉवल की जो मेन कैरेक्टर है उससे जोड़ लेती थी कि बस वही उस कहानी की मेन कैरेक्टर है। मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट करती थी कि अब आगे कहानी में क्या होगा। ठीक है, अब जो फिफ्थ पैराग्राफ है, ओके, तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो ओल्ड लेडी है वो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट करती है, बहुत ज़्यादा मतलब वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द स्टोरी, उनको कहानी बहुत ज़्यादा पसंद है। आफ्टर हियरिंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रा, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल काउटयार्ड वेयर we children would also gather to play hide and seek. She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much debate about the story. अब क्या हुआ, उन्होंने वो कहानी सुन लिया, जो ओल्ड लेडी है उन्होंने वो पूरा कहानी सुना। अब जब उन्हें पूरा कहानी सुना उसके बाद वो शाम के टाइम में अपने दोस्त के पास जाती थी, जितनी भी ओल्ड लेडीज थी वो सबके सब टेम्पल काउटयार्ड में आके मिलती थी। एंड वहाँ पे सब लोग सब बात करते थे, सब डिबेट करते थे अबाउट द स्टोरी कि अब उसमें क्या हुआ, आगे क्या होगा। जैसे कि अभी आप लोग कोई देखेंगे IPL चल रहा होगा, तो क्या होता है जैसे कि आपने कोई मैच देखा, तब क्या होगा कि आप स्कूल जाएंगे, अपने दोस्त से बात करेंगे कि हाँ कल ये हुआ, कल ये इतना मारा, ये होते हैं, सब बात करते हैं। तो वैसे ही जो ओल्ड लेडी है, जो अव्वा है, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ऐसे बात करती थी। बट एट द टाइम जो सुधा मूर्ति और उनके जो फ्रेंड्स सब है उनको समझ नहीं आता था कि इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा डिबेट, इतना ज़्यादा बात क्यों हो रहा है। और जो 6th पैराग्राफ है, वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and sleep endlessly, savoring the freedom because all elders were busy. I went for a couple of days, but ended up staying there for a week. अब हमारा जो 6th पैराग्राफ है उसमें क्या हुआ कि अब क्या हुआ है, जो सुधा मूर्ति है वो अपने कज़न के साथ नेबरिंग विलेज में गई फॉर अ वेडिंग। उस टाइम में वेडिंग को एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था। बड़ा इवेंट तो वो अभी भी है, बट उस टाइम में इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता था। तो इसीलिए वहाँ पे सब आदमी सब आते थे एंड बहुत टाइम पहले से ही वहाँ पे
प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता था। अब जब सब आए तो जो चिल्ड्रन सब थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उसके सब कजन्स, सारे दोस्त सब मिले, एंड वो लोग बस उठते, खाते, खेलते, फिर बस सो जाते, बस उनके बस यही रिपीट हो रहा था। अब क्या हुआ कि वो लोग का आइडिया था, वो लोग प्लान बनाए थे कि वो लोग कुछ दिन के अंदर वापस आ जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो वहाँ पे एक वीक तक रुक गए। ओके, सो पैराग्राफ 7 बोल रहा है, When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult of situations. What happened? I was worried. तो जब सुधा मूर्ति जी जब शादी से वापस आती है तो वो देखती है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो रो रही है। शी वॉज इन टीयर्स, एंड वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। शी वॉज वेरी वेरी सरप्राइज व्हाट हैपन टू हर ग्रैंड मदर, एंड उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने देखा है कि उनकी जो दादी है वो कभी भी रोती नहीं है, चाहे सिचुएशन कितना ही डिफ़िकल्ट हो जाए। अव्वा, इज़ एवरीथिंग फाइन, आर यू राइट? अब जो सुधा मूर्ति जी है वो बोलती, वो अपनी दादी से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, विच मीन्स मदर इन कन्नड़ा, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। कन्नड़ा लैंग्वेज में अव्वा को मदर कहते हैं, ठीक है। शी नॉडेड but did not reply. I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of the house. It was summer night and there was a full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, "What is the matter?" अब क्या हुआ कि जब उसने पूछा, जब सुधा मूर्ति जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने अपने बस माथा हिलाया और उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। सुधा मूर्ति जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि वो तो छोटी बच्ची है, उनको क्या पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अब उसी रात में जब सबने खाना खा लिया तो वो लोग छत पे जाके सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। तो जो अव्वा है वो उनके पास आके बैठती है और उनका जो हैंड्स है, मतलब वो अपने हाथ से सुधा मूर्ति जी का माथा को छूती है, मतलब माथा में सहलाती है। तो और जैसे उनको ऐसा किया गया तो सुधा मूर्ति जी समझ गई कि हाँ कुछ तो बात है। तो उन्होंने दादी से पूछ लिया कि व्हाट इज़ द मैटर, आखिर बात क्या है। और जो 11th पैराग्राफ है, इट सेड, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर. There was nobody to look after me and guide me. My father was a busy man. He got married again. In those days, people never considered education essential for girls. So I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school. So I made sure that my children and grandchildren studied well. अब क्या हुआ, ये बात बोल रही है, ये जो बात है ये बहुत बोल रही अव्वा। अव्वा बोलती है कि जब वो बच्ची थी, जब वो एक यंग गर्ल थी, तभी उनकी मम्मी का डेथ हो गया एंड उनको देखने के लिए कोई भी नहीं था। उनके जो फादर थे वो भी एक बहुत बिजी मैन थे एंड उन्होंने फिर से शादी कर ली। उस समय में, यानी कि जब अव्वा छोटी थी, उस समय में वुमेन की, गर्ल्स की एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था। तो अव्वा कभी भी स्कूल नहीं गई। वो बहुत कम उम्र में उनका शादी हो गया और फिर उनके बच्चे हो गए एंड फिर वो भी बहुत ज़्यादा बिजी बन गई एंड शी नेवर गेट अ चांस टू स्टडी अगेन। फिर उनके बाद उनकी जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हुए एंड उनको हमेशा उनको खिलाने में, उनको फीड करने में बहुत खुशी मिलती थी एंड वो अभी भी उस बात पे रिग्रेट कर रही है कि वो कभी स्कूल नहीं गई। तो बस वो वही चाहती है कि उनके जो चिल्ड्रंस हैं एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. One thing I knew, I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. अब क्या होता है कि जो सुधा मूर्ति जी है उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो 62 ईयर्स की जो ग्रैंड मदर है वो उनसे क्या कहना चाह रही है, क्योंकि वो तो 12 ईयर्स की, उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उनको बस ये समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि वो मिडिल ऑफ द नाइट, मतलब रात के बीच में अपनी लाइफ का कहानी उनको क्यों सुना रही है। फिर सुधा मूर्ति जी उनके चेहरे को देखती है एंड वो बहुत ज़्यादा सैड थी। अव्वा काफ़ी सैड थी, तो उसी कारण जो सुधा मूर्ति है वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई। She was a good-looking lady who was almost always smiling. Even today, I could not forget the worried expression on her face.
आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड्स। तो वो कहती कि वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लेडी थी एंड वो हमेशा स्माइल करते रहती थी। बट उस दिन उस रात को वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज़्यादा वरीड क्यों है, एंड उनको वो वरीड फेस आज तक याद है। तो सुधा मूर्ति जी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बोला, अव्वा डोंट क्राई, वॉट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। अब जो सुधा मूर्ति जी है वो बोलती है, वो अपनी दादी से पूछती है, अव्वा से पूछती है कि आखिर बात क्या है, हाउ कैन आई हेल्प यू, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूं। जो 14th पैराग्राफ है, यस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे Karmavira came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatra and I could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages wishing to understand what was written, but I knew it was not possible. If only I was educated enough. अब क्या हुआ, जब जो सुधा मूर्ति है और उनके जो फैमिली मेम्बर्स है जब वो नेबरिंग विलेज में गए शादी के लिए, तो उस टाइम कर्मवीरा मैगजीन आया एंड हर बार की तरह जो लेडी थी, जो अव्वा थी, वो बहुत ज़्यादा ईगरली उनका वेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा ईगर हो गई देख के। तो क्या हुआ, उन्होंने जल्दी से अपना वो मैगजीन खोला एंड उनको फोटो दिखा जिसके बाद काशी यात्रा का स्टोरी था, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे क्या लिखा हुआ था। वो बार बार अपना हैंड्स उसके ऊपर रब करी थी ताकि उनको समझ आ सके, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल था अगर वो एजुकेटेड होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, I could have asked somebody in this village, but it was too embarrassed to do so. But I was too embarrassed to do so. I felt so very dependent and helpless. We all well off, but what use is money when I cannot be independent? तो अब यहाँ क्या होता है, जो अव्वा होती है वो बोलती है कि वो उनका बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रही थी सुधा मूर्ति जी का कि वो जल्दी से वापस आ सके, बट उनको लगा कि ये तो पॉसिबल है नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे करते दूसरे विलेज में जाते हैं और वहाँ जाकर सुधा मूर्ति जी को बोल देते हैं कि ये कहानी सुना देने के लिए, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो उन्होंने सोचा कि जो गांव में जो दूसरे लोग हैं जाके उनको बोलते हैं कि हम कहानी पढ़ के सुना दो, बट उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, वो शी वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड। तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी, क्योंकि जो बुक उनको पसंद है वो उस बुक को पढ़ ही नहीं पा रही है। शी वॉज नॉट इवन इंडिपेंडेंट टू रीड अ बुक विच शी लाइक्स। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर रही थी। जो 15th पैराग्राफ है, आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, अव्वा कॉन्टिन्यूड। अब जो सुधा मूर्ति जी है अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो अव्वा को क्या बोले, तो इसी के बाद अव्वा फिर से बोलना शुरू करती है जो कि दिया हुआ 16th पैराग्राफ में। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे during Dashara as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. अब क्या हुआ, जब जो अव्वा है उनको लगा कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उन्होंने कहा कि वो कन्नड़ा अल्फ़ाबेट, कन्नड़ा लैंग्वेज को पढ़ना सीखना चाहती है एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ही वो चाहती है कि मुझे कल से ही ये लैंग्वेज सीखना है। एंड उन्होंने एक डेडलाइन सेट किया कि दशहरा के सरस्वती पूजा के दिन ये उनका डेडलाइन रहेगा कि उस दिन वो बुक पढ़ के दिखाएगी। एंड शी डिसाइडेड कि वो उस दिन एक नॉवल पढ़ेगी एंड उनको इंडिपेंडेंट बनना है। जो 17th पैराग्राफ है, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। अब जो सुधा मूर्ति जी है वो उनके फेस को देखती है और उनको फेस पे उनका बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखता है, बट स्टिल उनको वो हंसी आ गया क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि 62 ईयर्स ओल्ड की जो लेडी है वो उनको एक नया लैंग्वेज सीखने के लिए अप्रोच क्यों कर रही है। अब जो 18th पैराग्राफ है, इट सेड, अव्वा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, you wear spectacles and you have so much work in the kitchen. अब जो सुधा मूर्ति जी है वो तो बच्ची है, शी वॉज वेरी चाइल्डिश, तो चाइल्डिश वे में बोलती है कि अव्वा अब आपका ये तो 62 ईयर्स हो गया,
अब आप इंग्लिश अब आप अल्फ़ाबेट सीखना क्यों चाहते हैं? आपके सारे बाल गिरे हो गए हैं, आपके हाथ में रिंकल्स आ गए हैं, एंड अब तो आप चश्मा भी पहनती है, एंड आपका बहुत सारा काम किचन में पड़ा हुआ है, तो आप ये कन्नड़ा लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? आप पढ़ना क्यों सीखना चाहते हैं? चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल। अब वो तो बच्ची है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ, तो बस वो उनका फन बना रही थी, वो उनका मजाक उड़ा रही थी, बट जो ओल्ड लेडी थी वो बस इसमें स्माइल कर देती है। अब जो 20th पैराग्राफ है, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। अब क्या हुआ, जो ओल्ड लेडी है उन्होंने कहा कि चाहे मुझे कितना ही परेशानी हो, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल आए, मैं डिटरमिन्ड हूँ, मैं एक पूरी तरीके से निश्चित हूँ कि मुझे लैंग्वेज सीखना है। वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ ये बात बोलती है, एंड वो बोली कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, किसी से भी ज़्यादा जो और सीखना चाहता है मैं उससे ज़्यादा मेहनत करके इस लैंग्वेज को सीखूंगी। एंड फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। लर्निंग के लिए कोई भी एज बार नहीं है, कोई एज बार सेट नहीं किया। सो पैराग्राफ नंबर 21 में दिया गया है, The next day onwards, I started my tuition. Abba was a wonderful student. The amount of hard work she did was amazing. She would read, repeat, write, and recite. I was her only teacher, and she was my first student. Little did I knew then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. अब यहाँ क्या हुआ, जो अव्वा है वो नेक्स्ट डे से ही अपना ट्यूशन स्टार्ट कर देती है। जो सुधा मूर्ति जी है वो अव्वा को पढ़ाने लग जाती है। अव्वा एक बहुत ज़्यादा वंडरफुल स्टूडेंट थी, एंड अव्वा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क देती थी। वो बार बार पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी और बार बार रिसाइट करती थी, ताकि वो उस लैंग्वेज में और अच्छी से अच्छी बन सके। उस समय जो अव्वा थी वो उनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी, एंड सुधा मूर्ति जी उनकी फर्स्ट टीचर थी, उनकी एकमात्र टीचर थी। एंड उस समय सुधा मूर्ति जी को पता नहीं था कि वो आगे चल के कंप्यूटर साइंस में एक बहुत बड़ी टीचर बनेगी, एंड वो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी। सो पैराग्राफ नंबर 22 में दिया हुआ है, द दशहरा फेस्टिवल कम एज यूजुअल। Secretly, I bought Kashi Yatra, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. She gifted me a frock. Then she did something unusual. अब क्या हुआ, दशहरा फेस्टिवल आया एज यूजुअल, जैसे हर साल आता है, तो उस साल भी दशहरा फेस्टिवल आया। उस समय तक जो काशी यात्रा बुक था वो एज अ नॉवल की तरह प्रिंट हो चुका था, एंड जो सुधा मूर्ति जी है उन्होंने वो नॉवल खरीद लिया, काशी यात्रा बुक खरीद लिया। अब क्या हुआ, उस समय जो ग्रैंड मदर जो अव्वा है वो उनको पूजा प्लेस के पास में बुलाती है और उसको अपने पास में बैठा लेती है। सुधा मूर्ति जी उनके पास में बैठ जाती है। फिर जो अव्वा है वो उनको एक फ्रॉक गिफ्ट करती है, एंड फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अनयूजुअल चीज़ किया, एक बहुत अजीब चीज़ किया, एंड इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। ये लाइन, शी बेंड डाउन एंड टच्ड माई फीट। I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngster. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We consider that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse has happened. It was not correct. अब क्या हुआ, जो अव्वा है ना वो सुधा मूर्ति जी का पैर छूती है। अब क्या होता है, एक ट्रेडिशन होता है कि जो छोटे होते हैं ना वो ही हमेशा बड़े का, गॉड का और टीचर्स का पैर छूते हैं, कभी भी बड़ा छोटे का पैर नहीं छूता है। इसीलिए ये बहुत अजीब हुआ था उस दिन कि एक बड़ी जो अव्वा है वो एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल का पैर छू रही है, एंड वो बिल्कुल सही नहीं था। एंड हाँ, इससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि जो अव्वा है वो उनका पैर क्यों छू रही थी। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, एंड ये दिया हुआ आपके पैराग्राफ नंबर 23 में। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well, with so much of affection, that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. It is not written in our scriptures that a teacher should be respected, irrespective of gender and age. अब क्या हुआ, फिर उनके बाद जो अव्वा है वो उन्हें बोलती है, वो सुधा मूर्ति जी को बोलती है कि मैं अपनी टीचर का
फीट छोड़िए, मैं अपने टीचर को प्रणाम कर रही हूँ, ना कि अपने ग्रैंड डॉटर को। एक जो टीचर होता है उसको हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड यहाँ जो टीचर है वो जो सुधा मूर्ति जी है वो उनसे काफ़ी छोटी है, बट स्टिल उन्होंने उसको एक नॉवल पढ़ाना सिखाया, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया कि वो अब एक इंडिपेंडेंट बन गई है। एंड अभी उनका ड्यूटी है, अब अव्वा का ड्यूटी है कि वो अपने टीचर को रिस्पेक्ट दे। एंड ये हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो टीचर है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए इरिस्पेक्टिव, मतलब उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए हमेशा, चाहे उसका जेंडर क्या है, चाहे उसका एज क्या है। तो इससे आपका क्वेश्चन बनता है एंड ये आपका आंसर है कि जो अव्वा है वो कहती है कि चाहे टीचर का एज कम हो, ज़्यादा हो, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, उसको हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड ये हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एक टीचर को जज करना चाहिए बाय हिज और हर जेंडर और बाय द एज। अब 24 में दिया हुआ है, I did return namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read the title Kashi Yatra by Triveni and the publisher name immediately. अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने उसको प्रणाम किया वैसे ही सुधा मूर्ति जी ने भी अव्वा को प्रणाम किया उनका पैर छूते हुए। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने उनको अपना गिफ्ट दे दिया विच वॉज द बुक काशी यात्रा। एंड जो अव्वा थी वो उन्होंने जैसे ही उसको खोला वो पढ़ पाई, वहाँ पे लिखा हुआ था काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड उन्होंने पब्लिशर का नाम भी बहुत जल्दी पढ़ लिया। एंड वो एक बहुत हैप्पीनेस का फीलिंग आ रहा था। अभी 25 नंबर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। देखिए इस चैप्टर से मेनली 2 क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन 2 बनता है इस चैप्टर से मेनली जो बनता है। एक है आपका ये वाला कि जो अव्वा थी उन्होंने उनका पैर क्यों छुआ, एंड दूसरा बनता है आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। ये जो लिखा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो स्टूडेंट यानी कि अव्वा जो है वो पासिंग कलर, वो फ्लाइंग कलर्स यानी कि बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी से एंड बहुत परफेक्टली सीख ली। जो अव्वा थी उन्होंने बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में बहुत परफेक्टली, बहुत परफेक्शन के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपने टारगेट को कंप्लीट किया। एंड इसी का मतलब, एंड इस लाइन का मतलब वही होता है। ये आई एम श्योर कि आपके एग्जाम में पक्का ही आएगा ये क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अब एक और नए वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।